प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबसे कोटा यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत करते हैं। परमेश्वर के चरणों में आने के लिए एक और बार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पर आज की परमेश्वर की वचन की मनन है यशायाह नबी के किताब अध्याय 1 उसका 10वीं वचन में लिखा है, हे सदोम के न्यायियों यहोवा का वचन सुनो, हे ओमारा के प्रजा हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। उत्पत्ति की किताब में 18वीं अध्याय की 10वीं और 20वीं पद में 18वीं अध्याय उत्पत्ति 18वीं अध्याय का 20वीं पद में देख सकता है। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। सबसे ज्यादा परमेश्वर के सामने पाप करने वाला पापी लोग थे सदोम और अमोरा का प्रजा। इन लोगों से परमेश्वर की वचन ये है, यशायाह भविष्यवाणी के द्वारा, यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने सदोम के न्यायियों से वो कहता है, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर की वचन सुनने से पाप की जिंदगी से बाहर आ सकता है। परमेश्वर की वचन सुनने से पाप की स्वभाव से बाहर आ सकता है। भजन संहिता में 119 में हम इस वचन को देख सकते हैं। भजन संहिता 119 उसकी 11वीं पद पर लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मुझे सुनने वाला परमेश्वर की लोगों, परमेश्वर के प्यारे लोगों की एक बात याद रखे, परमेश्वर की वचन जब हम सुनते हैं, उस वचन के अनुसार हमारे जीवन को चलाते हैं, तब जाकर हमारे जीवन में हम उन्नति पा सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब में हमें अच्छा परिचय एक वचन है, अध्याय 1 उसका 3री पद पर लिखा है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रेज़ लो, पढ़ना सुनना, परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को मानना बहुत जरूरी है। सदोम की न्यायों से यहोवा का वचन यह है, आमीन, यहोवा का वचन सुनो। यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना सुसमाचार 15वीं अध्याय में हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि उसकी 3री वचन में, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। इसलिए परमेश्वर की वचन हमें सुनना बहुत जरूरी है। अमोरा की प्रजा हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। आज परमेश्वर की शिक्षा पर, परमेश्वर के उपदेशों के ऊपर हमें कान लगाना जरूरी है। कैसे भी अपनी मन मर्जी के अनुसार हम जीवन नहीं बिताना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया एक नियमित उपदेश की कलीसिया है। अपना मर्जी के अनुसार, अपनी दुनियादारी इच्छा के अनुसार हम जीवन नहीं बिता सकते हैं। देखिए मेरे प्रियो, आमीन, इब्रानियों की पत्री 6वीं अध्याय की 1 वचन में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुओं की जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूबी नींव फिर से ना डाले। यदि आमीन परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, परमेश्वर की संगति में
आमें उपदेश के अनुसार, शिक्षा के अनुसार हमारे जीवन को बिताना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। यशायाह ने भी अध्याय 1 उसकी आमीन 11वीं पद पर लिखा है, यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि और मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आगा गया हूँ, और मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के उससे प्रसन्न नहीं होता। तो परमेश्वर की वचन, आमीन, हालेलुया, मेल बलि के बारे में लेविया व्यवस्था अध्याय 1 उसका 13वीं पद पर लिखा है। लेविया व्यवस्था अध्याय 1 उसकी वहां पर लिखा है, मैं मेल बलि से और होम बलि से प्रसन्न हो। वहां पर लिखा है मेल बलि मेरे किस काम का है? मेल बलि के बारे में लेविया व्यवस्था अध्याय 1 और 2, 3, 4, 5 में आमें कई प्रकार की बलियों के बारे में हम देख सकते हैं। लेविया व्यवस्था पहला अध्याय होम बलि और दूसरी अध्याय अन्य बलि के बारे में देख सकते हैं। मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि के बारे में हम देख सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मेल बलि के बारे में परमेश्वर कहता है, आपकी मेल बलि किस काम का है? लेविया व्यवस्था की किताब में 3री अध्याय में, यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैल में से किसी को चराए, चाहे वो पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वो यहोवा के आगे चढ़ाए और वह अपना हाथ आपने चढ़ावे के। और कई बार में मेल बलि के बारे में परमेश्वर की वचन में बताया गया है। इसलिए मेल बलि और अन्य बलि, पाप बलि, दोष बलि और इसी संबंध कई बातों को हम देख सकते हैं। और हालेलुया, हमें फिर से हम बढ़ते हुए 12वीं वचन में, यशायाह ने भी 12वीं वचन में 1 का 12वें वचन में लिखा है, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तभी ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों में पाँव से रौंदे। प्रभु की चरणों में, प्रभु की संगति में पवित्रताई के साथ आना बहुत ज़रूरी है। अपनी मन मर्जी के साथ, अपनी दुनियादारी बातों के साथ, दुनियादारी जिंदगी के साथ प्रभु के चरणों में नहीं आ सकते। कुछ भी करो, कुछ भी अपने मन मर्जी के साथ आकर प्रभु के चरणों में आने के लिए व्यवस्था नहीं है, उपदेश नहीं है। इसलिए परमेश्वर के चरणों में जब हम आते हैं, भाई व्यक्ति के साथ, भाई योग्य के साथ आना बहुत ज़रूरी है। 12, 13, 14 वचन में लिखा है, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तभी ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदो। हालेलुया, आंगनों को आमे पाँव से रौंदो, आमे व्यर्थ अन्य बलि फिर मत लाओ। हालेलुया। भजन संहिता में हम देख सकते हैं 51 की भजन संहिता 51 की 16-17 पद पे हमें परमेश्वर की वचन हमें यही समझाता है। आमें हालेलुया। भजन संहिता 51 की 16-17 पद पे हमें परमेश्वर की वचन, आमीन, हालेलुया। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता हो बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शकरपना को तू बना। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। तो हालेलुया, टूटा मन
परमेश्वर का योग्य बलिदान है। सदोम और उमर की प्रजाओं से परमेश्वर की भविष्यवाणी है। परमेश्वर हमसे भी ये वचन कहते हैं, 8 बातों को आमीन हालेलुया परमेश्वर कहता है 8 बात। 15वीं वचन में लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, पापियों की प्रार्थना वो नहीं सुनता, जो उनकी भक्त बनकर उनकी वचन के अनुसार जो जीवन बिताता है, उनकी बातों को परमेश्वर सुनता है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं, और तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारा ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। पाप की जीवन से, पाप स्वभाव से संसारिक में जीवन बिताने के बाद परमेश्वर की संगति में जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना किससे सुनेगा। इसलिए मेरे प्यारों परमेश्वर की लोगों, 16 पद पे यशायाह की किताब में पहला अध्याय की 16वीं पद पे जब हम पढ़ेंगे कि वहां पर लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू से अपने को धोकर पवित्र करो। पवित्रता ही आज कलीसियाओं में कम होते जा रहा है। शोर शोर मचाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग सभाएं चलाई जाती हैं। आमीन। ये सारे वचन बोलेंगे तो यूट्यूब में सब्सक्राइबर भी कम हो जाता है। सत्य वचन बोलने से यूट्यूब में सब्सक्राइबर कम हो जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करेगा तो भी स्वर्ग के राज्य में आपका नाम होना जरूरी है, वहाँ के लिए आप सब्सक्राइब करो। जीवन की किताब के लिए अपना नाम आमीन जोड़ो। जीवन की किताब में आपका नाम लिखे, मेरा नाम लिखे बहुत है। दुनिया में हालेलुया जो दिखावा करता है ये नहीं है। आमीन हालेलुया। अपने को धोकर पवित्र करो। आमीन हालेलुया। मेरी आंख के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। पहला 8 बात है, 8 बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब सदोम और उमेरा लोगों से कहता है, आज ये सन 2023 में रहने वाला प्रत्येक विश्वासी मेरे लिए, आपके लिए है कि अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। सबसे पहले अपने को धोकर पवित्र करना है। रोमियों की पत्री में 12 अध्याय का पहला पद में लिखा है, इसलिए है भाइयों में तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की बावदा हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये ही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें हमारे चाल चलन में बदलाव आना है, चाल चलन में सुधार आना है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बावदी और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो अपने आप को धोकर पवित्र करो। परमेश्वर की आंखों के सामने अपने बुरे काम को दूर करो। बुरे काम को दूर करना है, बुरे काम को दूर करना है। भजन संहिता 19 की 14 वचन में हम हमेशा पढ़ते हैं, आमीन। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे समुख ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हालेलुया। अपने बुरे काम को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भविष्य में फ्यूचर में बुराई करना छोड़ दो। भविष्य काल में जितनी आयु प्रभु ने हमें दे रखा है, जितने काल हम और दुनिया में रहेंगे, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। मैं जोर से कहता हूं, जो श्वासें हमें दिए हैं, जो आयु हमें दिए है, जो बल हमें दिए है, जो ताकत हमें दिए है, जो तंदुरुस्ती हमें दिए है, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो।
क्रिश्चियन लोगों, प्रभु की ग्रहण किए हुए लोगों, आमे प्रभु की प्यारे लोगों, आमे हालेलुया, दिखावा नहीं करो, भविष्य में हमारा बुराई करना छोड़ दो, प्रभु के लिए अपना जीवन दो। कितनी सुंदर वचन है, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यानी कितनी काल हमें बचे हैं, 70 और 80 साल मनुष्य की आयु होता है। उस 70 और 80 साल में आधा जिंदगी निकल गया, और जो आधा जिंदगी हमारा जीवन में दिया है, ये वचन सुनने वाला हम भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, और यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ को न्याय चुकाओ, विधवा को मुकदमा लड़ो। अनेक लोग आज रेलवे स्टेशन की मध्य में, आम बीच में, आम सड़क के किनारों में, रेलवे स्टेशन की बाहर, आम एक देर की भोजन के लिए लोग मारा मारा फिरते हैं, खाना नहीं है, आम परेशान से। मेरे प्यारों, परमेश्वर की वजह ये 8 बात हमें याद रखना है। सबसे पहले अपने आप को धोकर पवित्र करो, मेरे आंखों के सामने अपने बुरे काम को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा को मुकदमा से लड़ो। और 18 वचन में लिखा है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहोवा कहता है आओ प्रभु के चरणों में आओ, आकर के बात कर। प्रभु कहते हैं मेरे पास आकर के बात कर। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग की हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। आज ये वचन सुनने वाला कोई भी अगर पाप जीवन में, पाप की स्वभाव में अभी जीवन बिता रहे हैं, तो आज आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। आप अपना पापों को छोड़कर प्रभु की चरणों में अपने आप को समर्पण करके, आगे से मैं पाप नहीं करूंगा करके बोलकर अपने जीवन को समर्पण करेंगे, तो परमेश्वर हमारा जीवन को बदलेगा। हालेलुया। और वहां लिखा है प्रेज लॉर्ड, आमेन, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरबानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। तो इस देश की उत्तम, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बातों को मानेगा तो, आमेन, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, परमेश्वर कहता है मेरे बात मानेगा तो, अनाज्ञाकारी फल नहीं खाना करके बोलकर परमेश्वर ने कहा आदम और हव्वा ने फल खाया उनकी पाप की वजह से। और आज भी परमेश्वर हमसे कहता है, तो यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानेगा तो इस देश की उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम नहीं माने तो बलवा करेगा तो तलवारों से मारे जाओगे। यहोवा की वचन। इसलिए हमारे पापों का अंगीकार करके अगर उत्तम देश की, वहां पर लिखा है आमें, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। उत्तम आशीष चाहिए तो, उत्तम उन्नति चाहिए तो, उत्तम बरकत चाहिए तो प्रभु की कहने मानकर प्रभु के लिए एक नए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर में सहायता करे। इस वचन हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीष करे। और उसके 16 पद पर लिखा है, वो है अपने को धोकर पवित्र करो। आमीन। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो, बुरे काम को दूर करो, अपने को धोकर पवित्र करो। यीशु मसीह आने वाला है। आमीन, हालेलुया। एक खेल मत समझो, एक साधारण बात नहीं है, एक मजाक नहीं है, एक कॉमेडी नहीं है, ये यीशु मसीह आने वाला है। आमीन, हालेलुया। जो कुछ हम करते हैं वहां पर स्वर्ग में बताना पड़ेगा। यीशु मसीह के सामने, श्वेत सिंहासन के सामने, उनकी न्याय के सिंहासन के सामने बताना पड़ेगा। सीरियस समझो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उपदेश आमें, जो वचन में लिखा है वैसे प्रचारक लोग वचन प्रचार करो, सत्य वचन प्रचार करो। सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। अपने को धोकर पवित्र करो, अपने व्यक्तिगत पवित्रता
मेरी आंखों के सामने अपने बुरे काम को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भविष्य में जो जितने आयु आपको मिला है वो भविष्य कहता है। भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, बुद्धिवी को सुधारो, अनाथ को न्याय चुकाओ, विधवाओं से मुकदमा लड़ो।